अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने ज़माने की बात है, एक शिकारी परिंदे को पकड़कर बाजार में चंद दामों के औस फरोख्त करता था। एक दिन उस बाजार में एक नेक आदमी का गुजर हुआ, तो उसने सोचा कि इन आज़ाद परिंदों को कैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए उसने इन परिंदों को आज़ाद करने का सोचा और शिकारी से सारे परिंदे खरीद लिए। लेकिन आज़ाद करने से पहले उसने सोचा कि ये शिकारी तो फिर इन परिंदों को पकड़कर कैद कर लेगा। इसीलिए वो सब परिंदों को घर ले गया और वहाँ उनको चंद अच्छे अल्फाज सिखाने शुरू कर दिए कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाखों पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर भी बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। एक अरसा मेहनत के बाद वो नेक दिल आदमी अपनी इस मेहनत में कामयाब हुआ और परिंदे वो बोली बोलने लगे। नेक दिल आदमी जब बहुत खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ, उसने एक एक करके सारे परिंदों को आज़ाद कर दिया। अब हुआ यूं कि दूसरी सुबह सवेरे जब शिकारी बाग में परिंदे पकड़ने गया तो क्या देखता है कि परिंदे शाखों पर बैठे गुनगुना रहे थे कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, और अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो इन परिंदों की वो मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकेगा, और यूं उसने वो परिंदे पकड़कर महंगे दामों फरोख्त कर दिए। परिंदों ने ना सिर्फ ये अल्फाज रट लिए थे, उनको क्या मालूम था कि बाग क्या चीज़ है, शाख क्या होती है, और शिकारी क्या चीज़ होता है, और शिकारी किस बला का नाम होता है, और उड़ना किसे कहते हैं। और हम मुसलमानों का भी आजकल यही हाल चल रहा है। कुरान को हम समझते नहीं, सीनों में कैसे उतरेगा, बस रटे रटाए अल्फाज हैं जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत के आने पर और सफ़र पर जाने से पहले, और रमज़ान के रोज़ों में खालिस सवाब की नीयत से हम इन रटे हुए अल्फाज का विद शुरू कर देते हैं। इन परिंदों की तरह हमें भी कानून की इस किताब में समझ ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या क्या मुतालबात किए हुए हैं, कौन सी अहकामात दिए हैं, और किन चीज़ों से हमें रोका गया है। ये सब हम नहीं जानते। कामयाबी के रमूज क्या हैं और खसारे का रास्ता कौन सा है, इन सब बातों से हम वाकिफ नहीं। हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जब ये हाल होगा तो शिकारी हमें देखकर खुश भी होगा और हमें अपना गुलाम भी बना लेगा। हमें बाहैसियत मुसलमान अपने आप पर गौर करना चाहिए और आज से ही कुरान मजीद का तर्जमा खुद भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और अपने बच्चों की पढ़ाई का भी लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।